तो हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे गाउट की, और हम इसकी डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स की डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज हमने स्टडी करनी है। हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में एक्यूट आर्थराइटिस की कैसे मॉर्फोलॉजी होती है। क्रोनिक टोफेशियस गाउट क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस देख लेते हैं कि जब रिपीटेटिव प्रेसिपिटेशन हो यूरेट क्रिस्टल्स की ड्यूरिंग अटैक एक्यूट अटैक्स, तो नतीजे में क्या होता है, दीज क्रिस्टल्स इंक्रस्ट द आर्टिकुलर कार्टिलेज, उस पर क्रस्टिंग कर देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, आर्टिकुलर सर्फेस पर, एंड दे फॉर्म विजिबल चॉकी डिपॉजिट्स इन द सनोवियम। हमें विजिबल चॉकी डिपॉजिट्स मिलते हैं क्योंकि बार बार वो हम डिपॉजिट हो रहे होते हैं, बार बार उनकी कम्बिनेशन हो रही होती है, और दैट गेट्स थिकन बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फॉर्म्स अ पेनस दैट डिस्ट्रॉयज अंडरलाइन कार्टिलेज। जो हमने पेनस फॉर्मेशन यूमेटाइड आर्थराइटिस में पढ़ी थी, वही पेनस अब इसमें भी बन रहा है। एज यू कैन सी कि जब रिपीटेटिव एक्यूमुलेशन होगी यूरेट क्रिस्टल्स की, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी एक्यूमुलेट हो जाएंगी और वहाँ पर पेनस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस की मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय करेगा अंडरलाइन कार्टिलेज को या अंडरलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज को। देन हमें टोफाई मिलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्फेसिस में भी, लाइक आर्टिकुलर कार्टिलेज में तो मिले ही मिलेंगे, टोफाई लिगामेंट्स में बनते हैं, टेंडन्स में भी बनते हैं, और बर्सा में भी बनते हैं। दैट इज पैथोगनोमिक ऑफ गाउट, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय लार्ज एग्रीगेशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल्स सराउंडेड बाय इंटेंस फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन। फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन होता है अराउंड द यूरेट क्रिस्टल्स, और ये हमें कन्वर्ट किया हुआ नजर आता है विद इन द बर्सा, विद इन द टेंडन्स, विद इन द लिगामेंट्स एंड विद इन द आर्टिकुलर सर्फेस। नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजी है गाउटी नेफ्रोपैथी की। गाउटी नेफ्रोपैथी में यही होगा जब रीनल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से, और टोफाई हमें कहाँ नजर आए, रीनल मेडलरी इंटरस्टिशियम में टोफाई बन जाए और किडनी ट्यूब्यूल्स में टोफाई बन जाए, तो दैट इज गाउटी नेफ्रोपैथी, राइट। कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में यही होगा कि यूरिक एसिड नेफ्रोलिथाइसिस होगा, यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाएंगे और पायलोनेफ्राइटिस होगा। जब डेफिनेटली जब यूरिक एसिड अक्यूमुलेट हो रहे हैं विद इन द मेडलरी इंटरस्टिशियम एंड विद इन द ट्यूब्यूल्स, तो उस नतीजे में हमें क्या मिलेगा, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथाइसिस मिलेगा और साथ में पायलोनेफ्राइटिस मिलेगा। ये होगी बात। क्लिनिकल कोर्स कैसा होता है गाउट का, वो भी देख लेते हैं। सो गाउट इज एसोसिएटेड विद मेल सेक्स में ज़्यादा होता है, ओबीस मेल्स जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स नहीं हो, जो हम ऊपर देख के आ चुके हैं कि डेफिशिएंसी हो HGPRT की, और एक्सेस अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, रीनल फेलियर सेकेंडरी गाउट में हो जाता है, ठीक है, और एज ग्रेटर हो देन 30 ईयर्स, क्योंकि गाउट नीड्स एटलीस्ट 25 to 30 ईयर्स टू डेवलप आफ्टर हाइपरयूरिसीमिया, जो हम पीछे देख कर भी आए हैं ना। अच्छा, तो 4 क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं गाउट के। एक है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया के अभी कोई सिम्टम नजर नहीं आए, बस हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। सेकंड स्टेज इज एक्यूट आर्थराइटिस, जिसके हमने ऊपर मॉर्फोलॉजी भी देखी है। थर्ड स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक इंटरक्रिटिकल पीरियड के बिटवीन द अटैक्स, जो बिल्कुल सिम्टम फ्री पीरियड होता है। इसके अलावा फोर्थ इज क्रोनिक टोफेशियस गाउट। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या स्टेजेस हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऑफ गाउट। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया ये देख लिया। सेकंड इज एक्यूट आर्थराइटिस। थर्ड इज asymptomatic intercritical period, and then we have chronic tophaceous gout। इसकी हम clinical features वन बाय वन देखते हैं। सो जो asymptomatic hyperuricemia है, it appears around puberty in men and after menopause in women, ठीक है। तो men थोड़ी जल्दी इसकी अपीयरेंस हो जाती है asymptomatic hyperuricemia। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, बस अगर ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसका यूरेट का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एक्यूट आर्थराइटिस में हमें क्या मिलता है, सो इट प्रेजेंट सेवरल ईयर्स आफ्टर, ठीक है, बहुत सालों बाद ही डेवलप होता है। एज सडन ऑनसेट एक्सक्रूशिएटिंग जॉइंट पेन शुरू हो जाता है उनको, एकदम से लोकलाइज्ड हाइपरीमिया होगा जॉइंट्स पर, रेडनेस होगी और साथ में वार्मथ होगा, ठीक है। और जो इट्स नॉट विजिबल प्रॉपरली, ओह डोंट फॉल, अच्छा बेटर। अच्छा, मोस्ट अटैक्स जो होते हैं, फर्स्ट अटैक्स तो मोनो आर्टिकुलर होते हैं, एक ही जॉइंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और मोस्टली फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, जिसको टो जॉइंट भी कहते हैं, और इसको प्रोडेग्रा कहते हैं। जो फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट अफेक्ट होता है उसको हम प्रोडेग्रा कहते हैं। और हम एक्यूट अटैक्स को अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे विद इन आवर्स टू सेवरल वीक्स, बट ग्रेजुअली कंप्लीट रेजोल्यूशन भी हो जाती है, लेकिन उसको छोड़ देंगे, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अटैक्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक इंटरक्रिटिकल पीरियड की बात है कि रेजोल्यूशन जो होती है एक्यूट आर्थराइटिस के लीड्स टू सिम्टम फ्री इंटरवल इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट थेरेपी द अटैक्स रिकर एट अ डिक्रीजिंग इंटरवल एंड फ्रीक्वेंटली बिकम पॉली आर्टिकुलर। तो मतलब छोड़ना नहीं है उसको, वी नीड टू गेट इट ट्रीटेड, राइट। अच्छा, ये मैं इमेज से दिखा नहीं पा रहा, बट दीज आर काइंड ऑफ नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, ठीक है, गाउट के। अच्छा, एनीवे, जो क्रोनिक टोफेशियस गाउट है उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डेवलप्स ऑन एवरेज अबाउट 12 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल एक्यूट अटैक। एक बार एक्यूट अटैक हुआ उसके 12 साल बाद तकरीबन हमारे पास ये सिम्टम्स शुरू होते हैं टोफेशियस गाउट। टोफेशियस गाउट तकरीबन 12 साल लेता है टू डेवलप आफ्टर द एक्यूट अटैक। एट दिस स्टेज रेडियोग्राफ हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जक्सा आर्टिकुलर या अराउंड द आर्टिकुलर हमें बोन मिलेगी, अराउंड द जॉइंट हमें बोन मिलेगी, जक्सा आर्टिकुलर बोन मिलेगी, और साथ में लॉस हमें मिलेगा जॉइंट स्पेस का, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन हुई है, ठीक है।
अच्छा, जो ट्रीटमेंट है गाउट का, इट एम्स एट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डेफिनेटली अगर ओबीज है तो ओबेसिटी को कम करें, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको कम करें, और इसके अलावा मेडिकेशन टू रिड्यूस सिम्टम्स लाइक कैंसर्स देंगे, पेन रिलीफ करने, क्योंकि बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है गाउट का, और साथ में लोअर यूरेट लेवल्स वी विल गिव ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ताकि प्यूरिन से जो मेटाबॉलिज्म के बाद यूरेट बनना है वो ही कम बना, तो हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, सीडो गाउट की बात कर लेते हैं। तो सीडो गाउट को हम कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ भी कहते हैं, CPCD, ठीक है, और या CPPD। तो उसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ है, और एज अ नेम इंडिकेट्स इसमें यूरेट की जगह कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे होते हैं जॉइंट्स में, इसको सीडो गाउट भी कहते हैं, और ये मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज के इंडिविजुअल्स में अपीयर होती है डिजीज़, और जेंडर्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। इसकी 3 क्लिनिकल फॉर्म्स है, या तो ये स्पोरेडिक हो सकती है, इडियोपैथिक, हेरिडिटरी हो सकती है, ठीक है, पेरेंट्स से जो बच्चे इसको इनहेरिट करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी टू सर्टन अंडरलाइन कॉज हो सकती है। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका वेरिएंट है, लाइक जो हेरिडिटरी वेरिएंट, उसमें हम देखते हैं कि एक जर्मलाइन म्यूटेशन पाई जाती है पायरोफॉस्फेट ट्रांसपोर्ट चैनल में, ठीक है, जो पायरोफॉस्फेट ट्रांसपोर्ट चैनल है उसमें म्यूटेशन होने के नतीजे में डेफिनेटली क्रिस्टल डिपोजिशन शुरू हो जाती है, और अर्थराइटिस होता है अर्ली इन लाइफ, जिसकी वेरियस डिसऑर्डर्स इसको प्रीडिस्पोज करते हैं कि अगर जॉइंट डैमेज हुआ है तो वहाँ पर क्रिस्टल की डिपोजिशन हो सकती है, मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन हो सकती है, या फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है जिसके नतीजे में हाइपर कैल्सीमिया है, उस नतीजे में शुरू हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस में हो सकती है, लाइक आयरन स्टोरेज डिजीज़ में, डायबिटीज़ में, ठीक है, उसको प्रीडिस्पोज करते हैं, ठीक है। सो जॉइंट डैमेज, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हीमोक्रोमेटोसिस, डायबिटीज़ इसको प्रीडिस्पोज करती हैं सीडोकाउट को, ठीक है। अच्छा, स्टडी सजेस्ट दैट आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में प्रोटोग्लाइकन्स पड़े होते हैं जो कि लिमिट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ द जॉइंट, उनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। जो प्रोटोग्लाइकन जो नॉर्मली क्या करना था, इनहिबिट करना, तो मिनरलाइजेशन ऑफ द जॉइंट्स वो डिग्रेड होते हैं, प्रोटोग्लाइकन्स डिग्रेड हो गए, जिसके नतीजे में क्या होगा, जॉइंट्स में क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगी अराउंड द कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स के अराउंड क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगी, और ये जो स्टोरेज डिजीज़ है, डिपोजिशन डिजीज़ है, ये शुरू, इसकी पैथोलॉजी यही है कि जो प्रोटोग्लाइकन्स जिन्होंने इनहिबिट करना था मिनरलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स को, उनकी डिग्रेडेशन हो गई है, और अराउंड द कॉन्ड्रोसाइट्स क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गई है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और गाउट की तरह से भी इन्फ्लेमेशन मीडिएट होती है बाय द इन्फ्लेमेशन इन द मैक्रोफेजेस। मॉर्फोलॉजीज कैसे नजर आती है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फर्स्ट डेवलप होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज में, मेनिस्काई में, और इंटरवर्टिबल डिस्क में। मोस्ट फर्स्ट उसकी जो डिपोजिशन है क्रिस्टल्स में कहाँ कहाँ है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में, मेनिस्काई में, और इंटरवर्टिबल डिस्क में, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिपॉजिट्स इनलार्ज होते हैं, दे रप्चर एंड सीड द जॉइंट एज वेल, सो द क्रिस्टल्स फॉर्म चॉकी वाइट फ्रीएबल डिपॉजिट्स, चॉकी वाइट फ्रीएबल डिपॉजिट्स होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे कैल्शियम है इसलिए। और ये HND स्टेनिंग पर हमें ओवल ब्लू पर्पल एग्रीगेट्स मिलते हैं, ओवल ब्लू पर्पल एग्रीगेट्स मिलते हैं, और साथ में रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स होते हैं इन कंट्रास्ट टू नीडल शेप क्रिस्टल्स इन गाउट, और 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं ग्रेटर डायमीटर में, और ये पॉजिटिव बाइफ्रेंजन होते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं सीटो गाउट के माइल्डर होते हैं देन प्योर गाउट, और क्लिनिकल कोर्सेज का यही होता है कि फ्रीक्वेंटली एसिम्टोमेटिक्स अलावा ये एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक अर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है, और बस ये कि पॉली आर्टिकुलर भी होता है, मोनो आर्टिकुलर भी होता है, और बस सपोर्टिव थेरेपी है, इसमें कोई भी डिजीज़ इसकी प्रोग्रेशन को कोई भी ट्रीटमेंट इसकी प्रोग्रेशन को स्लो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब यही है कि अगर सेकेंडरी गाउट अगर सेकेंडरी सीडो गाउट है तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर सकते हैं, सॉरी अगर सेकेंडरी गाउट है फिर तो अंडरलाइन कॉज ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सच। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बार रिवाइज करा दूँ फ्रॉम पथोमा। सो हार्ड टू सी इट लाइक दिस, हो गया बेटर नहीं, दिस इज हेयर, यस, ओके। सो गाउट, सो मोनोसोडियम क्रिस्टल डिपोजिशन की डिजीज़ है, स्पेशली इन द जॉइंट्स, बट अदर देन जॉइंट्स भी इसकी डिपोजिशन हो सकती है। हाइपरयूरेसिमिया की वजह से होता है, और प्रोडक्शन हो रही है तो यूरिक एसिड या फिर इसकी डिक्रीज एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। और हमें यूरिक एसिड कहाँ से मिल सकता है, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म से मिलता है, और ये एक्सक्रीट होता है बाय द किडनीज। प्राइमरी गाउट इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है, और जो सेकेंडरी गाउट है वो लीकीमिया और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में हो सकता है, जिसमें इंक्रीज सेल टर्नओवर हो, लीशनी-हान सिंड्रोम में होता है जिसमें GPR डिफिशिएंसी है, और रीनल इनसफिशिएंसी में भी हो सकता है जिसमें एक्सक्रीशन कम है, ठीक है।
MSU क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में, ट्रिगर करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, पोटेगरा कहते हैं हम इसको, व्हेन इट इज़ अफेक्टिंग द ग्रेटो एल्कोहल कंजम्पशन और मीट इन द डाइट, प्रेस्पिरेटरी आर्थराइटिस। क्रोनिक डिजीज़ में हमें टोफाई मिलेंगे विच आर वाइट चौकी एग्रीगेट्स ऑफ द यूरिक क्रिस्टल्स विद फाइब्रोसिस एंड जॉइंट सेल रिएक्शन इन द सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट। सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट्स में जब यूरेट हो और साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स हों और साथ में जॉइंट सेल रिएक्शन हुआ हो, फाइब्रोसिस हुई हो और इसके चौकी वाइट एग्रीगेट्स बन जिसको हम कहते हैं टोफाई, ठीक है। अच्छा, देन रीनल फेलियर भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ गाउट, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे एज अ टोल्ड कि पायलोनेफ्राइटिस होगा, नेफ्रोलिथाइसिस हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूरिन नेफ्रोपैथी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि लेबोरेटरी फाइंडिंग हमें हाइपरयूरेसिमिया मिलता है साइनोवियल फ्लूइड की, जब हम बायोप्सी करेंगे तो हम नेजल शिफ्ट क्रिस्टल्स मिलेंगे जो कि नेगेटिव बाइफ्रेंजेंस पर होंगे। सीडोकाउट में हमें कैल्शियम फायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट की डिपोजिशन मिलती है और बर्ड शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं और हमें वीकली पॉजिटिव बाइफ्रेंजेंस मिलती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट गाउट एंड सीडोकाउट।